हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 वाले स्टूडेंट फिजिक्स में 70 में 70 कैसे लाएं, यानी कि फुल में फुल मार्क कैसे ला सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। बस आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा सके, जिसकी सहायता से आप फिजिक्स में फुल मार्क ला सकें। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जिनसे सबसे ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिससे ज़्यादातर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न किस चैप्टर से, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहें क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, इसलिए ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान जो कि 70 मार्क का आपका होता है, 3 घंटे 15 मिनट का पूरा समय रहेगा। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में 3-4 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको पढ़ लेना चाहिए। नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है वैद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बेसिकली ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए मैंने इन चैप्टर्स को लिखा है। ठीक है, अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो आपको सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेना है, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको पढ़ना है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादातर एक चैप्टर में 15 से 20 होंगे, तो आप मान लीजिए 12-13 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो आप 150-200, ठीक है, या 300 आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय सब कुछ मैं प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अध्याय 1 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये सब आप लोग जाकर देख सकते हैं, जितने भी चैप्टर हैं सभी के। तो देखिए, बहुविकल्पीय के लिए आपको सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद में जो हमारा ब आता है, इसमें आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न के कुछ चैप्टर हैं जिन चैप्टर से ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर इन 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा और गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी कि जो क्लास 12 में फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसमें आपका ये सभी चैप्टर आते हैं, उसमें से ये 4 चैप्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, इस मॉडल पेपर में ही आप देख लीजिए, फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, सेकंड है गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का, थर्ड है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व का, और ये तो मान लीजिए आपका सेकंड फिजिक्स है। ठीक है, तो सेकंड फिजिक्स में भी मैं आपको बता दूं कि इससे जो सबसे ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो तरंग प्रकाश की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे किरण प्रकाश की कहाँ है, तो उससे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सभी को तैयार कर लेना है। लेकिन इन चैप्टर्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। जो चैप्टर्स बचते हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अति लघु उत्तरीय का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में आपको आंसर के साथ मिल जाएंगे, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए, ये आपका है तरंग प्रकाश की चैप्टर से। ठीक है, आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये आपका है गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर से। तो देखिए, जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स में, इससे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात किया जाए तो उसके लिए भी यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर फर्स्ट फिजिक्स में बात की जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका
प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उससे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, बाकी इन चैप्टर से तो पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला। ठीक है, तो देखिए जैसे ये फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, सेकेंड है आपका ये जो है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, ये आपका है धारा चैप्टर का, विद्युत धारा, ये आपका है लास्ट वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इससे ज़्यादातर आपके लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। तो ये जो सब ये जितने चैप्टर मैंने 8 चैप्टर लिए हैं, 4 चैप्टर इसके 4 इसके, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो लघु उत्तरीय हैं वो भी लगभग इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। खंडता में देखिए ये आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाला। ठीक है, इसमें क्या है वैद्युत धारा। लघु उत्तरीय प्रश्न में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी वैद्युत धारा चैप्टर होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से वैद्युत धारा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और बाकी सबके भी आप तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्या है, जैसे देखिए ये फर्स्ट है आपका वैद्युत धारा चैप्टर से, सेकंड भी आपका वैद्युत धारा चैप्टर से ही है। ठीक है, थर्ड आपका है ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व से, फोर्थ आपका है ये धारिता, स्थिर विद्युत तथा धारिता चैप्टर से। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या है, आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न ही आता है। ठीक है, और 5वां जो हमारा आता है ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न अगर सेकंड फिजिक्स की बात की जाए तो ये आपके तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किरण प्रकाश की आपका ये है, किरण प्रकाश की में जैसे फर्स्ट चैप्टर देखिए परस्पर संपर्क, फर्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। सेकंड आपका विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, तो ये विद्युत धारा चैप्टर का जो कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। गा देखिए 300 वाट 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के बड़े कितने फोटॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये परमाणु या विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस लघु उत्तरीय में अगर सेकंड फिजिक्स की बात की जाए तो परमाणु चैप्टर और नाभिक चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका प्लांक नियतांक ये दिया गया है, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा तरंगदैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए। तो जो आपका श्रेणी है, ठीक है, जो आपकी एक श्रेणी है जिसमें बामर श्रेणी और ये सब श्रेणियाँ आती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़कर ही जाइएगा। उसके बाद में अर्धचालक चैप्टर से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में हमारा आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अगर बात की जाए तो 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपका जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, आपको पता है कि इससे जो आपके पूछे जाते हैं गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो एक ना एक पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी है, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई उसके परिबद्ध क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये उसी चैप्टर का है। सेकंड जो अथवा लगा हुआ है इसमें आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मान लीजिए ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्तृत उत्तरीय की दृष्टि से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको विस्तृत उत्तरीय में ज़रूर तैयार कर लेना। जो भी डेरिवेशंस है उसके आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके डेरिवेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों ऑप्शन जो है ये उसी गॉस के प्रमेय और उसके अनुप्रयोग से हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ इसी में आपको क्या मिलेगा, अथवा का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप ये कीजिए, ये नहीं जानते हैं तो दूसरा कर दीजिए। जैसे देखिए लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसमें भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड फिजिक्स में बात करें तो 8वें क्वेश्चन में जो आपका लास्ट चैप्टर है ये देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इससे एक ना एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट फिजिक्स है उससे गॉस के नियम और गॉस के अनुप्रयोग से एक ना एक विस्तृत उत्तरीय पूछा जाएगा, और जो आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है लास्ट चैप्टर उससे एक ना एक विस्तृत उत्तरीय पूछा जाएगा। तो विस्तृत उत्तरीय में ये वाला
चैप्टर और ये वाला चैप्टर आपको जरूर पढ़ कर जाना है। ठीक है, समझ में आया, इसके डेरिवेशंस कर कर जाने हैं। तो देखिए पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंगकारी डिस्क का परिपथ चित्र बनाइए। तो ये आपका उसी चैप्टर से है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से। अब 9वां क्वेश्चन हमारा आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, या आप LCR संयोजन की श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। तो देखिए बाय द वे अगर बात की जाए लास्ट में, तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आपको सभी चैप्टर का तैयार कर लेना है। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनके लिए इन चैप्टर्स को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। जो 4 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, 4 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर बात किया जाए लघुत्तरीय प्रश्नों की, तो उसमें भी आपकी यही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट 1-2 चैप्टर इसमें ज्वाइंट हो जाता है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय में देखें तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में गॉस का नियम और उनके अनुप्रयोग, और आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इससे एक ना एक आपके विस्तृत उत्तरीय पूछे जाते हैं। तरंग प्रकाशिकी से भी आपके विस्तृत उत्तरीय पूछे जा सकते हैं, जैसे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, तो इनको भी आपको पढ़ कर जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप एक स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो आप 70 में 70 आसानी से ला सकते हैं। वैसे फिजिक्स के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में मैं बना चुका हूँ, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में बना चुका हूँ, और लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश का बता चुका हूँ कि आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं।